नवरात्रि क्यों कहा जाता है? हिंदियों में बहुत से ऐसे पर्व हैं जिनमें रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि। साल में 4 नवरात्रि होते हैं। 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जबकि दूसरी अश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए। नवरात्रि में नवरात्र शब्द से नव और रात्र का बोध होता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष महत्व न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जिससे नवदिन या शिव दिन। परंतु हम ऐसा नहीं कहते। शैव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का महत्व है, तो वैष्णव धर्म में दिन का। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। यह नवरात्रियां साधना, ध्यान, व्रत, संयम, नियम, यंत्र, तंत्र, प्रातः योग आदि के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुछ साधक इस रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर अंतरिक्ष प्रातः या बीज मंत्रों से जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन दिनों प्राकृतिक नई होना प्रारंभ करती है। इसलिए रात्रियों में नव अर्थात नया शब्द जुड़ा हुआ है। वर्ष में 4 बार प्राकृतिक अपना स्वरूप बदलकर खुद को नया करती है। बदलाव का यह समय महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष की 4 संधियां होती है, जिनमें मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। युवतियों की संध्या में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती है। ऐसे में नवरात्रि के नियमों का पालन करके इससे बचा जा। वैसे भी रात्रि में प्रकृति के बारे में अवरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे यदि आप ध्यान दें तो रात्रि में हमारी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है, परंतु दिन में नहीं, क्योंकि दिन में कोलाहल ज्यादा होता है। दिन के कोलाहल के अलावा एक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। रेडियो इस तरंग का उदाहरण है कि रात्रि में उनकी फ्रीक्वेंसी क्लियर होती है। ऐसे में ये नवरात्रियां तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस समय हम ईश्वर माध्यम से बहुत आसानी से जुड़कर सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज के कितने हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति की इन वैज्ञानिक रहस्यों को